साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप परीक्षा में 75/75 अंक प्राप्त करके आते रहें। ठीक है, आपने तो आपको परीक्षा में 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू कर, उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला है आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगड़ मिट्टी कहते हैं। ए ऑप्शन, आ वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, पहले में आपको आ ऑप्शन लिखना है। दूसरा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो ये दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है, द ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है। ठीक है, आप याद रखिए टोक्यो किसकी राजधानी है? तो ये जापान की राजधानी है। ठीक है, जापान की। कोलंबो किसकी राजधानी है? तो ये श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। बेल्जियम ब्रुसेल्स की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी होता है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका मापन कौन करता है? इसका मापन केंद्रीय सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। व्हाट इज ओल्ड की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में रिक्तिस्तान जनजातियां निवास करती है। तो इसमें आप सबसे प्रथम लिख सकते हैं संथाल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? संथाल। इसके अलावा और आप लिख सकते हैं इसमें मुंडा। क्या लिख सकते हैं? मुंडा। संथाल एवं मुंडा। और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गोंड। ठीक है, गोंड। ये तीनों आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, संथाल, मुंडा और गोंड। ठीक है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ये जनजातियां निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, जल परिवहन देश का सबसे रिक्त स्थान परिवहन का साधन है। तो इसमें आपको लिखना है सबसे महत्वपूर्ण व सस्ता। ठीक है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट एंड चीपर। ठीक है, महत्वपूर्ण एवं सस्ता। ठीक है, परिसाधन है ये परिवहन का। ठीक है, जल परिवहन देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड चीपर। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रिक्तिस्तान वर्ष में आई थी। कब आई थी ये 1929 में आई थी। ठीक है, 1929 में आई थी और 1939 तक चली थी ये। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि ये कब आई थी, तो इसमें आपको लिखना है 1929। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका में सर्वाधिक रिक्तिस्तान धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार श्रीलंका में 70% कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको? सर्वाधिक किस धर्म के? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि मंत्री। विधि मंत्री का एक और नाम होता है, विधि मंत्री को हम कानून मंत्री भी बोल सकते हैं, लॉ मिनिस्टर। ठीक है, कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन रिक्तिस्तान में आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, प्राइमरी सेक्टर होता है ये। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया था। तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, सत्य आपको इसमें लिखना है। दूसरा, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ये भी सत्य बात है। ठीक है, ये भी आपको सत्य लिखना है इसमें भी। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। ठीक है, निर्यात करता है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो ये भी सत्य बात है आपकी। ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है।
नेक्स्ट, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही बात है, ये भी इसमें भी आपको सत्य लिखना है, यानी कि आपके ऑल ट्रू रहने वाले हैं, सभी प्रश्न सत्य रहने वाले हैं, ठीक है, ऑल ट्रू। चलिए सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, देखते हैं इनको। पहला क्या है, रबर। रबर का उत्पादन कहाँ होता है? रबर का उत्पादन होता है सबसे अधिक केरल में, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को आपको कहीं से मैच करना है, यह संयुक्त उद्योग होता है, ठीक है। कृत्रिम पत्तन, कृत्रिम पत्तन देखिए, अगर मुंबई ऑप्शन में हो तो मुंबई करेंगे, यहाँ पे चेन्नई ऑप्शन है तो चेन्नई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका की खोज इसने की थी। स्पिनिंग जेनी, ये एक मशीन होती है ऊन कटाई की, ठीक है, ऊन कटाई की मशीन। गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? रामचरितमानस, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके सही जोड़ी कंप्लीट, ठीक है। सही जोड़ी आपको इसी प्रकार से मैच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए अगर आप कंप्लीट इसके एमसीक्यूज पाना चाहते हैं सोशल साइंस में, अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, टॉप मोस्ट एमसीक्यूज यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता रखे हैं उस वीडियो में। यकीन मानिए अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप सारे ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे, पहली बात। दूसरी बात, सोशल साइंस में आपका सामाजिक विज्ञान में अंतिम क्वेश्चन जो होता है वो मैप से रिलेटेड आता है, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मैंने मैप का भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसकी जो लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको भी जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो आप मैप में से 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। कंप्लीट अगर आपने उसको कर लिया तो उसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आपको जरूर वॉच करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं साइमन कमीशन क्या है। तो देखिए साइमन कमीशन क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरा खोल के रखता हूँ। देखिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, ठीक है, जॉन साइमन, इसी के नाम पे साइमन कमीशन रखा था। तो जॉन साइमन क्या था? इसका अध्यक्ष था, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, इसका गठन कब हुआ था, ये कब बना था? तो ये गठन हुआ था इसका 26 नवंबर 1927 में, ठीक है, ये होता है इसका गठन। अच्छा, ये भारत कब आया था? इसका गठन तो हुआ था 26 नवंबर 1927 को, लेकिन ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 3 फरवरी 1928, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया था, ठीक है। ये होगा इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए साइमन कमीशन क्या है। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार, उसने भारत सरकार के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया था, मतलब एक वो गठन किया था, तो उसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय राजनीति संगठन संरचना की जांच करना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम के या फिर भारतीय राजनीति संगठन के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, उसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लेवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवेंट, ठीक है, लेवेंट आप इसमें राइट आंसर लिखना है आपको, ठीक है, लेवेंट। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इनको मान्यता देता है चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग। राजनीतिक जो दल होते हैं इनको चुनाव आयोग मान्यता देता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इनको मान्यता देते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट, शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट होता है। एफिडेविट क्या होता है ये देखिए मैं बता देता हूँ इसका, कि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से लिखी गई तथ्यात्मक घोषणा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई शपथकर्ता शपथ लेकर यह घोषणा करता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, तो ये होता है शपथ पत्र, इसे लिखित रूप में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो इसे मैं पूरा खोल के रखता हूँ। देखिए पहले तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? रोज़ा, ये पूरा थोड़ा बड़ा नाम है, रोज़ा लुइज मक्कॉली, ठीक है, ये मक्कॉली है, माँ है ये, ठीक है, मक्कॉली पार्क्स, ठीक है, पार्क्स, ये आपको लिखना है, ये थी, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये जो लेडी थी अभी मैंने नाम बताया, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1913, ठीक है,
4 फरवरी 1913 जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2005। ठीक है, ये हुई थी मृत्यु। ये दोनों चीज़ हो गई। अच्छा, इन्हें जो रोजा लुइस मक्कोली पार्क्स है, इन्हें द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स के अलावा एक और नाम दिया गया था, वो था मदर ऑफ द वुमेन फ्रीडम। मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी आप लिख सकते हैं, मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये भी इन्हें कहते हैं मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अच्छा, ये किसने कहा था इन्हें? तो ये कहा था यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा था इन्हें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आपको। अगर कोई डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके 3 क्षेत्र। तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको याद करना ही है। ठीक है, देख सकते हैं आप। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? लिखिए। अथवा क्या है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम आपको लिखना है। अथवा क्या है? वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आता है आपका, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? अथवा है भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन किसका है ये? अथवा क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में देखने को मिलेगा। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, कॉर्न लॉ क्या था? उन्हें पारित किया गया, क्यों किया गया? ठीक है, 12वां, स्पिनिंग जेनी ऊन काटने की मशीन होती है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या होते हैं? चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 14वां, वैध सरकार किसे कहते हैं? 15वां, विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, द्वितीय क्षेत्र बताना है आपको, वैश्वीकरण का अर्थ समझाना है, लेटराइट मुद्रा की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है मृदा की। ठीक है, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर आपको बताना है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 21वां, 22वां और 23वां। 23वें क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देखिए, जो भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट जो सेक्शन जो इसका एक मैप वाला सेपरेट वीडियो मैंने बता रखा है, सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके मैप के 4 नंबर पक्के, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट मैप का सॉल्यूशन आप वॉच कीजिए, वीडियो की जो लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है। तो आपका ये 23rd जो 23वां क्वेश्चन आता है मैप का, वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक।